जब पुलिस जांच से ये है अधूरा सच है, अधूरा सच है। संपर्क सारे जोड़ दो, अपने आप सारी क्लियर हो जाएगी। ये बीच वालों को इस तरह इन्होंने टालम तोड़ कर रहे, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो जो आर्यन जो गिरफ्तारी हुई है नाबालिग की, उसमें जैसा कि बताया था कि वो बुलाने में शामिल था और उसको 2 लाख रुपए एक मोबाइल का लालच दिया था। तो उसी प्रकार से उसको फिर हमने करके और उसको उसमें संस्थान में हमने भेज दिया। उन किससे कैसे करी। थाना इसराना के गांव मांडी में 26 मार्च को जो आशा है उसके नाम से एक शिकायत दर्ज होती है कि उसके लड़के का अपहरण कर लिया गया। 27 मार्च को खेतों में उसके लड़के आर्यन की जो है वो लाश मिलती है। पुलिस उस डेड बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप देती है। सवाल उठते हैं कि इतने वार आर्यन पे किए गए, जैसे कि पिछली खबरों में हमने बताया कि 80 से ज़्यादा वार करके चाकुओं से गोद के आर्यन की हत्या की गई। अब सवाल उठा कि आर्यन को मारने के पीछे क्या राज था, क्या उद्देश्य था और कौन लोग थे। तो एसपी ने 5 अप्रैल को ये खुलासा किया। जब एसपी ने इस मामले में, पूरी पानीपत पुलिस ने इस मामले में जो तफ्तीश की, तो सामने आया और सामने जो कुछ आया उसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो आर्यन, जो मृतक लड़का था, उसके ताऊ का लड़का साहिल जो अमेरिका में बैठा था, उसने साजिश रची कि आर्यन और उसकी माँ और उसके भाई को जो है वो रास्ते से हटाया जाए। और मामला बताया गया कि जो ज़मीन का विवाद, ज़मीन को हड़पना, ये इस साजिश को लेकर साहिल ने अमेरिका से बैठकर गांव का जो युकेश नामक लड़का है उसके साथ टाई अप किया। युकेश ने आगे जो सोनीपत का गांव है रामपुरा, वहां पर उन्होंने जो है वो एक निखिल और दूसरा प्रदीप, 2 लड़कों को जो है वो हायर किया और बकायदा जो राशि बताई गई 10 लाख रुपए, जो साहिल ने अमेरिका से बताई कि 10 लाख रुपए देंगे और 1 एकड़ ज़मीन जो है वो उनके नाम होगी अगर वो इस काम को कर देते हैं। तो रामपुरा गांव से निखिल और प्रदीप जो है वो गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद उन्होंने एक नाबालिग लड़का जो गांव का ही है वो आर्यन को घर से बुलाकर उनके पास खेतों में ले आता है और खेतों में आर्यन की जो है वो निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पुलिस इस मामले में खुलासा करती है और उस खुलासे में 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे और आज उस नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया गया है। उसकी संलिप्तता भी संदिग्ध पाई गई है। उसको भी 1 लाख रुपए का और मोबाइल का लालच दिया गया था, जिसके कारण उसने उस लालच में आकर आर्यन को घर से उन तक जो है खेतों में पहुंचाने का काम किया। मुख्य आरोपी अभी भी अमेरिका में बैठा है और उसको पुलिस किस तरह से लेकर आएगी ये आप एसपी के मुंह से खुद सुनिए। एसपी ने इस नाबालिग युवक की जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर क्या कहा है। और साफ बात यह है कि हम बराबर आपको दिखा रहे हैं कि जो ये हत्याकांड है इसमें कहीं चाहे वो आर्यन की बुआ हो, साहिल की भी बुआ लगती है, चाहे साहिल के पिता हो, चाहे तमाम लोग हों, आज हम आपको उनके दादाजी का भी बयान सुनाएंगे, जिसको लेकर ये बार बार जो परिजन कह रहे हैं कि ज़मीन का कोई ऐसा हमारा विवाद नहीं था। तो दोस्तों, इस हत्याकांड को लेकर आप समझ सकते हैं कि साहिल और दूसरे जो लोग थे वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। ऐसा पानीपत पुलिस ने खुलासा किया है कि उनका अगला टारगेट जो है आर्यन की माँ और आर्यन का भाई था। इसको लेकर पूरा जो है ये प्रोग्राम जो है षड्यंत्र रचा गया और आर्यन को जो है यहाँ से हटाने का काम किया गया। तो फिलहाल आप एसपी की बाइट सुने और फिर उसके बाद उसके दादाजी इस मामले में क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए आप। बोल तो जी देख कुछ भी हम हमारा बेटा नहीं है कि एक मुकदमा था 85 नंबर संगत थाने में, जिसमें आर्यन नाम का लड़का था, वो मिसिंग था और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो इस मर्डर केस में CIA 2 काम कर रही थी। उन्होंने सफलता प्राप्त करते हुए इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक प्रदीप पुत्र जय कुमार है। तो जो आर्यन जो गिरफ्तारी हुई है नाबालिग की, उसमें जैसा कि बताया था कि वो बुलाने में शामिल था और उसको 2 लाख रुपए एक मोबाइल का लालच दिया था। तो उसी प्रकार से उसको फिर हमने करके और उसको उसमें संस्थान में हमने भेज दिया।
उसके लिए LOC जारी कराई जाएगी और उसको एक्स्ट्राडिशन जो हमारी प्रोसेस होती है, बाहर से कोई भी क्रिमिनल जो इंडिया लाया जाता है उस प्रोसेस को इनिशिएट करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शायद ये हत्या तो उसने करवा दी जैसे पता चला है, लेकिन प्रॉपर्टी का कोई रोड़ा नहीं था। दूसरी बात जैसे कि SP साहब ने स्पीच को बताया है, अधूरा सच है वो, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि साहिल ने तो उधर से उसकी हत्या के लिए आदमी तैयार कर दिए, करने वालों ने कर दिए, लेकिन उनका बीच का जो डायरेक्ट वो तार नहीं जुड़े ना, उनने किससे कैसे करी, कहाँ वो मिला, उस आके कौन होया, और एकदम पुलिस वहाँ से और एकदम रात पर थोड़ा बगैर तार जुड़े पहुँच गई। पुलिस को सारा खुलासा करना पड़ेगा, कौन ले गया, क्यों ले गया, ले जाने वाले को पता है। तो कुल मिला के मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इस तार को एक दूसरे प्रॉपरली जोड़ के इसका खुलासा किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह है, मैं लड़के का दादा हूँ। अधूरा सच है SP साहब ने जो किया है, हमने फोन में देखा है, पता चले जब तक प्रॉपर वे से तार मतलब ये नहीं जोड़ेंगे उस टाइम तक खुलासे को सच नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुलिस एकदम राज पर थोड़ा पहुंच गई। पहले कौन उठाया, कहाँ से कहाँ मिले, किसने महाराजपुर का नाम लिया, इस तरह शुरू से आकर तक USA वाले ने कहाँ फंडिंग की, उससे कहाँ फंडिंग हुई, इस तरह किसके खाते में किस तरह पैसे गए। इस लड़की छोटे जो कह रहे छोटा बच्चा, लेकिन इसकी सच्चाई नहीं आ रही। आज जब वो ले गया उसको पता है, वो ले गया उसको पता है, और उनके पास छोड़ के वापस आ गया। उन्होंने ना यहाँ कहीं आवाज़ दी, ना किसी घर वाले को बताया, नहीं किसी पड़ोसी को बताया, वो सारा दिन खेलता रहा। जैसे कि हमारे को पता चला है, वो फिर अपने मामा के भी चला गया, वहाँ उसका भाई है बड़ा, उसके उनकी बातें हुई हैं। फिर जैसे सुनने में आया है, यहाँ उसको वहाँ छोड़ने के बाद किसी ने फ़ोन किया, अकबर उसको छोड़ा, इसके खाते में पैसे आए, वो कैसे आ गए, खाना पीना कैसे हो गया, वो पैसे कहाँ से आए, किसने डाले। तो इस तरह सारे को प्रॉपरली कड़ी टू कड़ी जोड़ के निकाले गए। सर जी ऐसा है, यहाँ कोई किसी टाइप का झगड़ा नहीं था उनका, ना कोई प्रॉपर्टी का था, ना किसी मामले का था। हाँ, छोटा प्लॉट के ऊपर एक बात थी, वो वैसे हक में तो उनके था, लेकिन उसका दादा जो रियल दादा था वो दूसरे बच्चों के नाम करा गया। उसके ऊपर एक दो हमने बात करी थी, लेकिन वो जब यही सोच के छोड़ के चले गए थे कि उसने जो किया कर दिया, ये महाराज से संबंध नहीं रहा। यहाँ तो इतनी बात हुई है, लेकिन ये नहीं पता वो अंदर ही अंदर कहाँ से क्या बात हुई, कहाँ से ये इन बातों को उखाड़ा गया, किस तरह इनको आगे बढ़ाया गया, इसका हमें नहीं ज्ञान इसके बारे में। पुलिस जांच से आप कितने संतुष्ट हो? जब पुलिस जांच से ये है, अधूरा सच है, अधूरा सच है। संपर्क सारे जोड़ दो, अपने आप सारी क्लियर हो जाएगी। ये बीच वालों को इस तरह इन्होंने ताड़म तोड़ कर रहे, वो अच्छी बात नहीं। पूरे हत्याकांड को हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना करें कि इस हत्याकांड में अगर आपके पास कोई जानकारी है, क्या पुलिस अपना काम सही कर रही है, इस मामले में क्या जो साहिल है वो मुख्य आरोपी है, और जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ है, आपके अगर मन में कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं अगली वीडियो में आपसे जरूर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।